माता शैलपुत्री की आयु में वृद्धि होने लगी। तारकासुर इतना आवेशित और अधीर हो गया कि वो स्वयं अब हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चला। अंत होगा आज उस शक्ति का। वसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय माता आदि शक्ति का जन्म हुआ। माता शैलपुत्री के जन्म की दिव्य कथा का श्रवण कर हम कृतार्थ हो गए गणेश जी। अनंत है माता शैलपुत्री और उनकी महिमा। माता की 9 रूपों की उपासना करने पर जीवन के सभी मिथ्या भाव मिट जाते हैं। साधक मोह माया से मुक्त होकर संसार का परित्याग कर परमात्मा में समाहित होने के लिए तत्पर हो जाता है। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए साधक को किस प्रकार साधना करनी चाहिए? नवरात्रि के प्रथम दिवस पर साधक अपनी रीढ़ के मूल पर स्थित मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर माता की उपासना आरंभ करते हैं। मूलाधार चक्र के अधिपति प्रथम पूज्य गणेश जी और माता शैलपुत्री की पूजा से ही हम इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। और इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिवस से ही साधक की योग साधना भी आरंभ होती है। महाराज, माता सरला, अब आप भी अपने नेत्रों को बंद कर अपने मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर माता के मंत्र का जाप कीजिए। ओम शैलपुत्री नमः, शैलपुत्री नमः, शैलपुत्री नमः। शांति, अपार शांति, सभी चिंताओं से परे, अनुपम, अनूठी, सुखमय शांति का अनुभव हुआ मुझे। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माता शैलपुत्री की कृपा से आप दोनों के साथ हम सभी की भक्ति और योग की यात्रा आरंभ हो गई। क्या हुआ माता सरला? आप किस विचार में खो गई? यही, पुत्र हो अथवा पुत्री, माँ तो अपनी संतान को समान स्नेह देती, उनमें कोई भेदभाव नहीं करती। किंतु माता आदि शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करना, ये जो परम सौभाग्य माता मैना और महाराज हिमावन को प्राप्त हुआ, ये तो उनके अद्भुत पुण्य संचय का ही परिणाम था। सत्य है, पुत्री के माता पिता बनने का सुख तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। स्त्री तो स्वयं शक्ति की ही प्रतीक है। वो स्त्री जो पहले पुत्री के रूप में जन्म लेती है, किंतु पुत्री प्राप्त करना सहज नहीं। उन्हें प्राप्त करने के लिए देवी मैना और हिमावन को अत्यंत ही कठोर तप करने पड़े थे। प्रत्येक कन्या में तो स्वयं माता आदि शक्ति का ही वास होता है। अनेकों पुण्य संचित होने के पश्चात ही एक पुत्री का जन्म होता है और ये स्वयं में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। इसीलिए हम कन्या पूजन भी करते हैं। जिनके परिवार में कन्याएं जन्म लेती हैं, वो अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं।
क्योंकि उन पर स्वयं माता की कृपा दृष्टि जो होती है। पुत्री को जन्म देकर उसके माता पिता बनना तो स्वयं एक महान पुण्य है। अब आइए आज की आरती संपन्न कर लें। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। माता सरला, महाराज देवदास, कल भोर में नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर हम माता के द्वितीय रूप की कथा जानेंगे। माँ वहाँ अकेली है, उनकी पीड़ा विचलित कर रही है मुझे। गणेश, तुम्हारी अधीरता का आभास है मुझे गणेश। भैया, हमने अभी माँ के नव रूपों की पूजा आरंभ की है। हमारे मनोरथ के सिद्ध होने में पूजा की संपूर्ण अवधि शेष है अभी। भैया, क्योंकि वहाँ माँ सर्वथा अकेली है, पिताश्री की प्रतीक्षा कर रही है और वही माँ के मंदिर के बाहर ऋषि जैगेश्वर ने पिताश्री के दर्शन की अभिलाषा में स्वयं को अन्न जल से वंचित रखा है। माता की कथा के संपन्न होने तक ऋषिवर का कुछ अहित हुआ तो अनर्थ हो जाएगा भैया। और उधर ज्ञात नहीं दुर्गमासुर वेद माता को कहाँ स्थित कर उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहा होगा। इतना ही नहीं, पिताश्री मंदार पर्वत पर ही स्थित है। अपने उस वचन के कारण काशी लौटने में असमर्थ है जो उन्होंने राजा देवोदास को दिया था। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है। फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव, तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। तो आप ही बताइए भैया, ऐसी स्थिति में मैं अशांत और अधीर कैसे ना हो। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। समय के साथ स्पर्धा है हमारी, जिसमें अब एक एक पल असहनीय हो रहा है। किंतु गणेश, हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी होता है वो माँ की इच्छा के अनुसार ही होता है। और वो भी यही चाहती हैं कि हम सभी नवरात्रि के व्रत रखें, उनका पूजन करें और माँ की इच्छा की पूर्ति हम पूर्ण निष्ठा और संपूर्ण भक्ति भाव से करेंगे। क्योंकि जब और कोई मार्ग नहीं सोचता तो भक्ति में डूबकर ही अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। क्योंकि माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती गणेश। उचित है भैया, माँ ही इन सभी संकटों का निदान करेंगी। मैं तो अब बड़ी उत्सुकता से कल भोर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माँ की कथा जब तक संपन्न नहीं होगी तब तक महाराज देवोदास नहीं समझ सकेंगे कि उनसे कैसी अनिष्टकारी भूल हो गई है। माँ, कल रात्रि में मैं बहुत व्याकुल और अधीर था, किंतु आज भोर में आपके दर्शन पाकर एक नवीन ऊर्जा प्राप्त हुई है। अब आपके द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा करने का समय आ गया है। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ,
कि हम आपके 9 रूपों की कथा भली भांति कह सकें, जिसे राजा दिवोदास अपनी भूल समझकर उसे सुधार सके। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे मुख से उत्सर्जित मेरी कथा का श्रवण कर राजा दिवोदास और देवी सरला को ही नहीं, संसार को भी बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। गणेश जी, कृतेश जी, नवरात्रि के द्वितीय दिवस का कन्या पूजन पूर्ण विधि विधान से संपन्न हो गया। अब हम माता के 9 स्वरूपों के अगले रूप में जाने की यात्रा का वर्णन सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। माता सरला, आपने सर्वथा उचित शब्दों का प्रयोग किया। माता की यात्रा। किंतु माता, आपके मन में कुछ विचार है, वो कहिए ना। मैं माता की लीला का रहस्य समझने में कहाँ समर्थ हूँ, किंतु कल रात्रि में मैं माता शैलपुत्री स्वरूप की कथा का विचार कर रही थी, तो मुझे प्रतीत हुआ कि माता की यात्रा तो किसी भी स्त्री की ही यात्रा के समान है। आपने तो पुनः उचित कहा माता। माता की कथा सुनकर तो प्रत्येक स्त्री को उनकी यात्रा में अपनी ही यात्रा दिखाई देती है। ये भी माता की ही लीला है। उनकी यात्रा का प्रथम पड़ाव उनका जन्म था, जब उनके पिता के नाम पर उनका नाम निर्धारित हुआ। अब हम उनकी यात्रा के द्वितीय पड़ाव की कथा ज्ञात करेंगे। नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर हम माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करते हैं। क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, अर्थात वेद, तत्व और तप ही अंतिम सत्य परम ब्रह्म है। और चारिणी का अर्थ है अर्चना करने वाली, अर्थात वो जो तप और ज्ञान के माध्यम से अंतिम सत्य की साधना करती है। माता आदि शक्ति का ये रूप अत्यंत भव्य है और पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। गणेश जी, माता अपने स्वरूप में कैसा प्रत्यक्ष रूप धारण करती हैं? माता ब्रह्मचारिणी एक श्वेत वस्त्र से स्वयं को सुशोभित करती हैं। उनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल स्थित होता है। अब मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाता हूँ। अपने माता पिता के अपार लाड़ दुलार में माता शैलपुत्री की आयु में वृद्धि होने लगी। माता मैना और राजा हिमावन अपनी लाडली पुत्री को उचित संस्कार प्रदान कर रहे थे, इसीलिए वो अत्यंत सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, किंतु वो नटखट भी थी। राजभवन में उनकी बाल्यावस्था अत्यंत सुखमयी और सुंदर थी। यद्यपि तारकासुर ने जिस प्रकार पूर्व में उनके अंत हेतु अट्टासुर को भेजा था, उसी प्रकार इस अवधि में भी वो अनेकों असुरों को निरंतर भेजता रहा, किंतु वो असुर सप्त ऋषियों द्वारा स्थापित रक्षा कवच को नहीं भेज सके और माता इन सभी आक्रमणों से पूर्णतः सुरक्षित और अनभिज्ञ थी। लौटा क्यों नहीं अट्टासुर अभी तक? महाराज, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अट्टासुर का अंत हो गया है।
अंत हो गया अट्टासुर का। तो फिर प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं हम? अन्य असुरों को भेजो अभी। जाओ, अंत कर दो शक्ति का, जिसने उस राजभवन को अपना निवास बनाया है। जाओ। तारकासुर भयंकर से भयंकर असुरों को भेजता गया और एक एक कर उन सभी असुरों का अंत होता गया। अंततः तारकासुर इतना आवेशित और अधीर हो गया कि वो स्वयं अब हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चला। अब स्वयं देखता हूँ मैं, कौन है ये मायावी शक्ति जिसने मेरे अनेकों असुरों को क्षति पहुंचाई है। पुत्री पार्वती, लो पकड़ो इस कंदूक को। अरे वाह, अति उत्तम पुत्री पार्वती। अंत होगा आज उस शक्ति का जो मेरे काल को जन्म देने हेतु जन्मी है। अभी मिटा दूंगा मैं उसे, बढ़ने नहीं दूंगा ये संकट। ये दुष्ट तारकासुर तो यहाँ पर भी पहुंच गए। कहीं ये राजा हिमावंत के राजभवन पहुंचकर कहीं कोई अनर्थ न कर दे। निश्चिंत रहिए देवराजेंद्र, अब वहां कोई और अनर्थ नहीं होगा। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। कहाँ गया ये राजभवन? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? श्री हरि नारायण ने अपनी विष्णु माया के प्रभाव से महाराज हिमावन के राजभवन को अदृश्य कर दिया और इसी कारण वो तारकासुर उसे ढूंढने में असमर्थ हो गया। जब थक गया तो अंततः वो निराश होकर लौट गया और देखते ही देखते माता शैलपुत्री 16 वर्ष की आयु पर पहुंच गई। अब आएगा क्रीड़ा का आनंद मुझे। पार्वती को मैं इस हिम कंदूक से सताऊंगी, देखना। पार्वती, पार्वती कहाँ हो तुम? पार्वती, पार्वती, पार्वती कहाँ हो? सखी जया और विजया कितने भी प्रयास कर लो, इस क्रीड़ा में मुझे नहीं परास्त कर सकोगी। पार्वती, कहाँ हो तुम? पार्वती, विजया तुम उस दिशा में जाके ढूंढो, मैं इस दिशा में जाती हूँ, ठीक है?
पार्वती, पार्वती, कहाँ हो तुम पार्वती? पार्वती, 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 पार्वती कहाँ चली गई? पार्वती, विजया, पार्वती मिली? नहीं, तुम्हें मिली? पार्वती, पार्वती, तुम दोनों तो मुझे सताने चली थी ना, फिर क्या हुआ? पार्वती, अब तुम हमसे नहीं बचोगी। पार्वती कहाँ है? पार्वती, 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 पार्वती,